जैसे भक्त है, वो सुबह उठ के मंगल आरती कर रहा है, जपा कर रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है, और सत्संग कर रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है, लेकिन शाम के वक्त कर तो सारे अच्छे काम रहा है, लेकिन वो प्रसन्नता नहीं हो पाती मन के अंदर। कि क्या वजह है कि एक लगता है कुछ कमी रह गई, जबकि काम तो वो सारे अच्छे ही कर रहा है। तो ये प्रसन्नता जो मिसिंग कैसे हो रही है, तो किस वजह से होती है? तो एक भक्त है, भक्त जो है वो मंगला आरती भी कर रहा है, जप भी कर रहा है, रीडिंग भी कर रहा है, लेकिन शाम होते होते तक हताश हो जाता है। वो उसी सारी वो जो प्रसन्नता जो होनी चाहिए वो उड़नछू हो जाती है। हाँ, अच्छा काम किया उसने सारे दिन के अंदर, क्या है वो फीलिंग नहीं है। वो उड़नछू इसलिए हो जाती है क्योंकि वो सुबह सुबह ये सारे काम कर तो रहा है, लेकिन उसके बाद 10 घंटे तक अभक्तों के साथ रहता है वो। और जो अभक्त है उसके उनका साथ रहने के कारण उनके जो प्रभाव है, उनके जो दोष है, उनकी जो चेतना है, वो धीरे धीरे उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव डाल देती है। इसीलिए वो हताशा का, निराशा का, दुख का अनुभव करता है, वो सुख का अनुभव नहीं कर पाता। ये जितना हम अभक्तों के साथ रहेंगे, जितना अभक्तों का संग, मजबूरी है, करना पड़ेगा, तो फिर वो दुख भी आपको झेलने के लिए तैयार आपको रहना ही पड़ेगा। आप कोई कितना ही अच्छा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर अभक्त है, उसका साथ में आप समय बिता रहे हो तो संग दोष लग ही जाता है आपको, और उसका प्रभाव आपके चेतना पर, आपके जो सुख की जो भावना है उस पर आघात वो करता ही करता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि आप अधिक से अधिक भक्तों से संपर्क स्थापित करते रहो। ऐसा नहीं कि सुबह 2 घंटे 3 घंटे आपने साधना की बात ख़त्म हो गई। आप प्रयास करो कि दिन में, दोपहर के समय, शाम के समय, रात के समय, जब भी आपको मौका मिले, अवसर मिले, आप दूसरे भक्तों से बात करो, उनसे कुछ कृष्ण कथा करो, सिद्धांत को समझने के प्रयास करो। जब आप इस तरह का आप प्रयास और करोगे, दूसरे भक्तों से मैत्री संबंध स्थापित करने का प्रयास करोगे, तो फिर ये जो संग दोष है इसका प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होता चला जाएगा, धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। फिर आप इतना अधिक आप उसका अनुभव नहीं कर पाओगे। और धीरे धीरे हमें अपने जीवन को इस तरह से ढालना चाहिए कि हम अधिक से अधिक भक्तों का संग कर सकें। अब हर भक्त के लिए किस तरह से आप अपने जीवन को ढाल सकते हो वो अलग होता है। इसके लिए आपको बिल्कुल अलग व्यक्तिगत रूप से आपको मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है। हर एक भक्त को कोई एक स्टैंडर्ड, कोई दवाई की गोली नहीं है कि खाया हो गया काम। हर एक भक्त के लिए अलग स्पेशल दवाई तैयार की जाएगी, उसके जीवन की परिस्थिति को, उसकी क्षमता को, उसके पारिवारिक स्थिति को देखते हुए। और फिर अगर जो भक्त है वो उस तरह से मार्गदर्शन में चलेगा तो अवश्य धीरे धीरे उसके जीवन में वो बदलाव आ जाएंगे। तो फिर ये हताशा का अनुभव नहीं करेगा वो, फिर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सुख का अनुभव करेगा हमेशा वो।